नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ में हूँ फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। राशन कार्ड नहीं बनने के कारण जैनाबाद के ग्रामीण महिलाएं पैदल 7 किलोमीटर दूर से कलेक्टर कार्यालय पहुंची और कहा कि हमें शासन की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। जैनाबाद बलवाड़ टेकड़ी की महिलाएं आज जनसुनवाई में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपना आवेदन पेश किया। महिलाओं का कहना है कि न हमारे पास बीपीएल का राशन कार्ड है और न ही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का हमें लाभ मिल रहा है। बार बार हम कलेक्टर कार्यालय के पैदल चक्कर काट रहे हैं, इसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। हम लोग मजदूरी करके जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। महिलाओं ने अपने आवेदन के माध्यम से राशन कार्ड बनवाने की और सरकारी योजनाओं का शीघ्र अतिशीघ्र लाभ दिलवाने की मांग की है। बुरहानपुर के ग्राम अड़गांव के वार्ड नंबर 18 और 19 में 15 दिन से नलों में पानी नहीं आ रहा है। ग्रामीणों ने और गाँव के उप सरपंच के घर का घेराव कर दिया। अड़गांव के वार्ड क्रमांक 18 और 19 में पिछले 15 दिनों से पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। परेशान ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने उप सरपंच के घर का घेराव कर विरोध जताया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सरपंच उप सरपंच जानबूझकर क्षेत्र में पानी की सप्लाई नहीं कर रहे हैं। राजनीतिक आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। डॉक्टर विनीत पाटिल ने बताया कि सरपंच उप सरपंच और पंच राजनीतिक दांव पेच खेलकर लोगों को पानी नहीं पहुंचा रहे हैं। आधे गांव में 2 दिन के अंतराल से पानी सप्लाई हो रहा है, लेकिन सिर्फ 2 वार्डों में ही 15 दिनों से पानी नहीं दिया गया। दोनों वार्ड में एक राजनीतिक पार्टी के समर्थक ज्यादा हैं, इसी के कारण भेदभाव हो रहा है। ग्रामीणों ने घेराव कर उप सरपंच के पति संजय पाटिल को चेतावनी दी कि 2 दिन में समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो पंचायत के सामने सभी धरना प्रदर्शन कर उग्र आंदोलन करेंगे। ग्राम पंचायत अड़गांव के सामने हम लोग 15 दिन से धरना बैठे हुए थे। रोज इनको हाथ पैर जोड़ के बातें कर रहे थे कि 15 दिन में हमारे 15-16 मकान जो उसको 15 दिन से पानी नहीं पहुंच रहा है। प्रेम से समझाए, कोई बात मानने को तैयार नहीं। सरपंच उप सरपंच गाँव के सचिव गाँव के मेंबर और पंचायत कर्मी सभी को प्रेम से बोला गया। आज तक किसी ने नहीं सुनी। गाँव में हर किसी की शादी है, किसी के प्रोग्राम है, किसी के कार्यक्रम है, सभी भाइयाँ परेशान हो गए। यहाँ तक कि पीने को और नहाने को धोने को पानी नहीं है। प्रेम से समझाया गया लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है और ये भेदभाव किया जा रहा है। आधे गांव को पानी दिया जा रहा है, आधे गांव को पानी नहीं दिया जा रहा। राजनीतिक हस्तक्षेप किया जा रहा है। राजनीतिक दावपेच की वजह से हम लोगों को वंचित किया जा रहा है और इसी का खामियाजा पंचायत को भी भुगतना पड़ेगा। गाँव वाले तो भुगत ही रहे। 8 साल से ये लोग मेंबर सरपंच बन के बैठे हुए, पानी व्यवस्थित ढंग से नहीं पी रहा, किसी को पानी नहीं मिल रहा है। 15-20 घरों को हमको वंचित किया गया है। जानबूझ के हमारी पाइपलाइन बंद कर दी जाती है। पूरे गांव को पानी मिल रहा है। इसके लिए आज सभी भाइया सभी अब लोग यहाँ पंचायत के सामने उप सरपंच के यहाँ पे धरना देने आए थे। कौन से वार्ड में पानी नहीं आ रहा है? कौन से वार्ड में पानी नहीं आ रहा है? वार्ड क्रमांक 18, वार्ड क्रमांक 19, 18, 19, 17, 18, 19 में पानी नहीं आ रहा। क्या आश्वासन दिया गया आपको? अभी आज शाम रात का आश्वासन दिया गया है और 2 दिन का समय मांगा गया है। यदि 2 दिन के बाद भी नहीं आता तो इससे ज्यादा उग्र आंदोलन किया जाएगा। दुर्गानगर में रहने वाले लोगों ने कॉलोनाइजर द्वारा बिजली नहीं दिए जाने से नाराज होकर शिकायत की है। कहा है कि हमें अस्थायी रूप से मीटर दिया गया है जिसके बिल बढ़ा कर आ रहे हैं। उपनगर लालबाग की दुर्गानगर कॉलोनी में कॉलोनाइजर मनोज पिता सत्यनारायण शर्मा ने कॉलोनी काटने के बाद रहवासियों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं कराई। यह रहवासियों के घरों में अस्थायी बिजली कनेक्शन लगे है जिसका बिल अधिक आने से रहवासी परेशान हो रहे हैं। इसे लेकर कॉलोनी के रहवासी मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचे और वैध कनेक्शन कराए जाने की मांग की। रहवासियों ने शिकायत में कहा कि प्लॉट बेचने से पहले कॉलोनाइजर ने वादा किया था, प्लॉट खरीदने के बाद क्रेताओं को सभी सुविधाएं दी जाएगी। यहाँ करीब 40 से 50 लोगों ने प्लॉट खरीदे परंतु नल, जल, सड़क, बिजली की कोई उचित व्यवस्था नहीं। रहवासियों ने कहा कॉलोनाइजर ने झूठे वादे कर कॉलोनी काटी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाना चाहिए और सभी रहवासियों के स्थायी मीटर लगाए जाने की अनुमति दी जाना चाहिए। रहवासियों ने कहा 1500 से 2000 रुपये बिल आ रहा है, किसी का बिल तो 5 से 6000 रुपये आ रहा है। बिजली कंपनी ने 14,62,000 रुपये का एस्टीमेट बना कर दिया है। बिजली टेम्परेरी कनेक्शन है जो मनोज शर्मा है, उन्होंने कॉलोनी काटी है, वो एसडीएम अप्रूवल है और हम चाहते हैं कि हमारा वैध कनेक्शन हो जाए। तो एमपीबी ने टेम्परेरी कनेक्शन दिया है, सबके बिल बहुत आ रहे हैं और बिल की हमको इतना ज़्यादा आ रहा है कि बिल की कॉपी बता सकते हैं आपको हम। तो हम चाहते हैं कि सुनवाई में हमारी सुनवाई हो जाए। तो क्या है हम लोग सब कॉलोनी वासी, ये प्राइवेट कॉलोनी है? दुर्गानगर कॉलोनी जो है मनोज शर्मा ने काटी है, एसडीएम अप्रूवल लिया है उन्होंने और उसके बाद में वो उनसे 5 बार संपर्क किया हमने। उन्होंने हाँ बोलते हैं लेकिन अभी तक कोई
5 साल में 5 बार मिल चुके हैं। क्या नाम आपका? राजकुमार मेहता। 1.5 माह पहले समर्थन मूल्य पर बेचे गए चने का भुगतान अभी तक नहीं हुआ, जिससे किसानों के खाते में राशि नहीं आई है। किसानों ने इसकी शिकायत जनसुनवाई में की। जिले भर के किसानों ने मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर को शिकायत की कि उन्होंने समर्थन मूल्य पर चना बेचा था, परंतु 1.5 माह से राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। पैसा मांगने पर कहा जाता है कि आधार कार्ड लिंक नहीं है, जबकि बैंक जाकर चेक कराया तो ऐसी कोई बात नहीं निकली। जिन्होंने आधार दोबारा लिंक करा लिया, उन्हें भी 20 से 25 दिन हो गए। किसानों ने कहा 1.5 माह पूर्व अपनी उपज बेच चुके हैं, आज तक एक किसान को भी पैसा नहीं आया। सभी किसानों के खाते आधार से लिंक है। पैसा नहीं मिलने से खरीफ सीजन की बोवनी की तैयारी नहीं कर पा रही है। डिप्टी कलेक्टर से शिकायत की कि अधिकांश किसानों ने अपना क्रॉप लोन चुकता कर दिया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नोटिस आ रही है। इस समस्या का निराकरण करने की भी मांग की गई। कहाँ से आए और क्या समस्या आप लोगों की? हम सभी बुरहानपुर ज़िले के किसान हैं। यहाँ पर अलग अलग गाँव से है और यहाँ पर शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर चना खरीदी की जा रही है, किंतु किसानों को 1 से 1.5 माह हो गया चना तुलवाने के बावजूद आज दिनांक तक किसानों को भुगतान नहीं हो पा रहा है। भुगतान की दिक्कत आ रही है और यहाँ पता करने पर पता चलता है कि भाई आपके खाते आधार से लिंक नहीं है या आपका खाता सीज कर दिया गया है। किसानों ने बैंक में जाके अपने खाते आधार से लिंक भी करा लिए, उसको भी कम से कम 25-30 दिन हो गए, किंतु आज दिनांक तक किसानों को चना भी जो बेचा है उसका भुगतान नहीं हुआ है। कितने किसान हैं लगभग इसमें? हो सकता है सैकड़ों किसान बुरहानपुर जिले के ऐसे हैं, सैकड़ों किसान ऐसे हैं कि जिनको आज दिन तक भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरी समस्या ये थी गंभीर रूप से कि जिन किसानों ने बेचारों ने अपना पैसा सोसाइटियों को क्रॉप लोन लौटा दिया है, ऐसे किसानों के खाते से भी कर्ज की वसूली के रूप में राशि काट दी गई है। और अभी जैसे पूर्वानुमान है कि मानसून समय से पूर्व आने वाला है और खेती बाड़ी के हमारे काम चौपट पड़े हुए हैं। हम आज बड़े सोच में पड़ गए कि आगे खेती कैसे करें, क्योंकि हमारी खेती तैयार नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि पैसे के अभाव में जो कि हमारे मालकी का है किसानों के, वो पैसा भी हमारे पसीने का हमको शासन नहीं दे पा रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ की हमारी जो भूमि है वो पड़त पड़ी रह जाए। क्या नाम आपका? मैं सुनील महाजन, जिला अध्यक्ष किसान कांग्रेस प्रकोष्ठ, जिला बुरहानपुर। 4 दिन पहले मामूली बहस के बाद दोस्तों ने एक युवक से दुश्मनी निकालते हुए इसे अपने घर पर बुलाया और मारपीट की और सोने की अंगूठी और चैन छीन ली। युवक जिला अस्पताल में भर्ती है। बुरहानपुर जिले की ग्राम बुराड़ी निवासी शाहरुख पिता रहमत को उसके दोस्तों ने पुरानी रंजिश के चलते एक घर में पार्टी होने का बहाना बनाकर ले गए और कमरा बंद कर शोएब, दिनेश और अन्य दोस्तों ने उस पर जानलेवा हमला किया। इस दौरान सोने की चेन, पैसे और पर्स, अंगूठी वगैरह भी सब ले ली। हमले के कारण शाहरुख को गंभीर चोटें आई हैं। उसे परिजनों ने उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उसका उपचार चल रहा है।